हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इको विद साइंस। हम यहाँ आपको पढ़ाते हैं फिज़िक्स मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स। और मैं हूँ आदित्य, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। और हम आज नई शुरुआत कर रहे हैं 12th क्लास से। हम आपको आज 12th क्लास की चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि थर्ड चैप्टर है आपका। अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड्स के लिए। और 12th के साथ साथ ये फ्यूचर में जब आप अगर कोई बीएससी करेंगे या फिर बीटेक करेंगे, अगर मैथ में आप जाएंगे मैथ लाइन में, तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा आपके लिए। तो मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं आज हम। तो मैट्रिक्स वैसे बहुत इजी चैप्टर भी है। अगर हम 12th की बात करें तो इजी सबसे जो चैप्टर होगा वो मैट्रिक्स ही होगा। और मैट्रिक्स में होता क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं, उनका अरेंजमेंट होता है। और मैथमेटिशियन ने इसे इसलिए बनाया था जिससे वो अलजेब्रा के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें सोल्व कर सकें ईजी मेथड से, क्योंकि ईजी है काफ़ी। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। दिस इज अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊँगा, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स में मैथ में क्या होता है, मैथ में टर्म्स होती हैं, जो आपको मैं टर्म्स दोनों लैंग्वेज बताऊँगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और रही बात कैलकुलेशन की आपको पता ही है, कोई भी लैंग्वेज नहीं होती है, तो आप इजीली दोनों तरह के बच्चे पढ़ सकते हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो मैंने बता दिया यहाँ पे मैट्रिक्स क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होगा एलिमेंट्स का। अगर आपको देखें, हम लेट कर लें कि किसी ए को हम यहाँ मैट्रिक्स को ए बी में भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स मान लूँ तो मैट्रिक्स एक ऐसे इन ब्रैकेट्स में शो करते हैं हम। अगर देखें एलिमेंट्स तो यहाँ हम लेट कर देते हैं A1 A12 A13 A14, इस टाइप से इसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं A21 A22 एंड A23 एंड A24 A31 A32 A33 एंड A34। यहाँ पर जो A11 में 1 आ रहा है, 1 1 1, यहाँ 1 शो कर रहा है रोज को। और यहाँ पे जो ये सीधी लाइंस आती हैं ये रोज होती हैं, ये सीधी आती हैं रोज। और अगर हम इसे देखें ऐसे तो ये होते हैं कॉलम्स, ये कॉलम्स होती हैं। इस टाइप से होती हैं जो ये होती है रोज। रोज में यहाँ पे अगर हम देखें, जो इसमें स्टार्टिंग में आता है ना पहला, वो शो करता है रोज को। और जो यहाँ पे दूसरा शो आता है 1 2, ये तो रोज हो गया। ये दूसरा होता है 1 1 या 2 2, तो ये शो करता है कॉलम्स को। यहाँ पर ये होता है 1 1 रोज को। अब ये मैट्रिक्स ऐसे टाइप के होते हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ एक मैट्रिक्स के लिए, जैसे कि 1 2 3 5 3 2, मैं कुछ भी नंबर ले सकता हूँ, या जरूरी नहीं है कि मैं कुछ और लूँ, या कुछ ले सकता हूँ 6 5 और ये 1। तो ये जो मैट्रिक्स होगी ये इसका एग्जांपल हो गया। मैट्रिक्स ने एग्जांपल लिया है इस मैट्रिक्स से। अब बात आती है मैट्रिक्स के ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है कि रोज़ जितनी होती है उसमें मल्टीप्लाई करके लिखते हैं हम कॉलम्स का। जैसे यहाँ पे रोज़ कितनी है, यहाँ पे 1 रो 2 रो 3, तो 3 इंटू, और कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 4, एक कॉलम ये कॉलम ये कॉलम ये, 4 कॉलम्स तो 4। और इसे 3 क्रॉस 4 नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 3/4। जैसे अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें 1 2 एंड 3 हो गए हैं आपके रोज़, और 1 2 3 ही कॉलम्स, तो 3/3। और इसका ऑर्डर हो गया 3/4। ये उसके होते हैं ऑर्डर। ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं इसमें मैट्रिक्स में, सॉरी छोटा कर देता हूँ इसे मैं। मैट्रिक्स में इसे शो कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, जैसे यहाँ पे हमने ऐसा ब्रैकेट यूज़ किया है। इसके अलावा हम और ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लाइक दिस। एंड अगर हम डबल ऐसे यूज़ करें तो ये, इसमें यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसके एलिमेंट्स, और इसमें वैसे लिख सकते हैं एलिमेंट्स। तो ये भी मैट्रिक्स का शो करने का तरीका, और ये भी और ये भी, ये सब मैट्रिक्स के शो करने के तरीके हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। तो आप अब यहाँ पे हम इसकी टाइप की बात करते हैं मैट्रिक्स के, कि मैट्रिक्स के टाइप क्या होते हैं। टाइप्स
ऑफ मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर वर्ड है, तो हम यहाँ मैट्रिक्स नहीं मैट्रिसेस यूज करेंगे, मैट्रिसेस। तो थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा फिर जगह कम बचेगी, इसे साफ ही करता हूँ सबको। तो ये टाइप लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ रोज होती हैं, कॉलम्स कई सारी होती हैं, पर रोज सिर्फ एक होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ इसका, 1 2 3 ये एग्जांपल ले लिया मैंने। इसमें जो रोज हैं वो सिर्फ 1 है, और जो कॉलम्स है 1 2 एंड 3, 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है, तो ये 1/3 की मैट्रिक्स होगी। तो ये होगी रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है। सेकंड आपके पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें आपको कॉलम एक मिलेगी पर रो आपको ज़्यादा मिल जाएगी। एग्जाम्पल के लिए 1 3 2, कॉलम एक है पर रो कितनी आ जाएगी, रो आ जाएगी इसमें 3 रो आ जाएगी, पर कॉलम इसमें एक ही है, हम रो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया 3/1 की 1 कॉलम। थर्ड मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, और इसे कह सकते हैं आप जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें आपको फॉर एग्जांपल सब एलिमेंट्स 0 0, ये मैंने यहाँ पे लिया है 3/2 की, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको 0 0। फोर्थ मैट्रिक्स आपके पास आ जाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके जो रो और कॉलम होंगे वो सेम होंगे, ये आपको दिख रहा है, नीचे दिख रहा होगा वैसे। इसमें आपके रो और कॉलम इक्वल होंगे, जैसे कि मैं लेता हूँ ए बी सी एंड बी ए डी एफ ए सी, मैंने ले लिया ऐसे एक मैंने मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली है, और इसकी मैट्रिक्स का है ऑर्डर 3/3 कि इसमें कॉलम और रो इक्वल होंगे, ये रो है 3 और कॉलम है 3, तो ये इक्वल होंगे इसमें। तो ऐसी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी वर्ग आव्यूह, और मैट्रिक्स होता है तो मैंने आव्यूह होता है, मतलब वर्ग आव्यूह। जीरो मैट्रिक्स तो जीरो होता है, एंड कॉलम मैट्रिक्स उर्दू इसे कहते हैं, हिंदी आप देख लेना, इसे उर्ध्वाधर मैट्रिक्स कहते हैं शायद, और रो मैट्रिक्स होती है पंक्ति कहते हैं पंक्ति आव्यूह। तो इसके बाद इन चार के बाद आ जाती है आपके पास एक आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको सिर्फ डायगोनल में आपको एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि मैं एक मान लेता हूँ मैट्रिक्स 2 0 3, नहीं डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स मिलेंगे आपको 0 4 0 0 0 2, ये आपका डायगोनल हो जाएगा। सिर्फ इसी में मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, तो ये हो जाती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, आपको इसमें भी सिर्फ डायगोनल में ही एलिमेंट मिलेंगे, पर इस बार डायगोनल में एलिमेंट होंगे सेम और एलिमेंट्स हो जाएंगे 0 सब। यहाँ मैं 3/3 का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप 4/4 से भी कर सकते हैं, 2/2 का भी ले सकते हैं, पर इसमें जो होंगी सभी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होंगी, डायगोनल भी स्केलर भी। इसमें डायगोनल में सब एलिमेंट्स होंगे सेम। सेवंथ मैट्रिक्स आपकी आ जाती है, मैट्रिक्स आ जाती है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें भी डायगोनल में ही एलिमेंट्स होंगे, बट इस बार डायगोनल में होंगे 1 1 1।
इसे आप यूनिट मैट्रिक्स को कह सकते हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिख लेना यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं। सिर्फ आपको एलिमेंट्स मिलेंगे मेन डायगोनल में, ठीक है। डायगोनल यूनिट मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है आपका, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आपके रो कम होंगे और कॉलम उसमें होते हैं ज़्यादा है। जैसे मैं आपको एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करता हूँ A B C D एंड B C A E, ऐसा मैंने कि मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया। इसमें रोज कितने हैं 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 इंटू 4। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो कम होंगे कॉलम ज़्यादा होंगे वो मैट्रिक्स कहलाएगी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रोज लेस देन कॉलम, ठीक है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बाद आती है आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। इन 8 थी, इन 9 वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स थी उसमें आपके रो कम थे और कॉलम ज़्यादा थे, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये वर्टिकल फॉर्म में होगी। सर पास लिख सकता हूँ इसे मैं, जैसे कि मैं लेता हूँ 1 2 3 2 1 4, मैंने ऐसी कोई भी लाइट कर ली मैट्रिक्स, तो एक और बढ़ा दो चाहे यहाँ पर 2 2, तो आपको दिख रहा होगा वर्टिकल फॉर्म में है। यहाँ वर्टिकल फॉर्म में से लेके खड़ी फॉर्म में लग रही है आपको वर्टिकल फॉर्म में। और यहाँ पे आपके रो हैं 1 2 3 4, 4 रो हैं और कॉलम कितनी है 1 एंड 2 2। तो यहाँ पे क्या होगा, रोज ग्रेटर देन कॉलम्स, तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स के बाद आपकी आ जाती है ट्रायंगुलर फॉर्म में आती है मैट्रिक्स दो आपकी। एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आएंगे मैट्रिक्स दो, एक आएगी अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा आपकी, एक ऐसे मैट्रिक्स में लेट कर लेता हूँ इसमें भी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 0 2 2 1 0 0 3 1 3 2 एंड 0 0 0 1। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इनके जो नीचे होंगे डायगोनल एलिमेंट्स के वो सब एलिमेंट्स जीरो होंगे, और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स कुछ मिलेंगे जीरो नहीं होंगे। तो अपर से आप समझ जाना, अपर जहाँ वर्ड आएगा अपर, तो ऊपर की साइड ट्रायंगुलर बनेगा, ये नीचे की साइड हो गया और ये हो गया ऊपर की साइड। तो ऊपर ट्रायंगुलर बन रहा है, आप देखना है ट्रायंगुलर बन रहा है, देखिए आप ऊपर ट्रायंगुलर बन रहा है नीचे जीरो हो रहे हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 11 नंबर पे आ जाती है लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब जैसे अपर ट्रायंगुलर में था ऊपर मैट्रिक्स में ऊपर की साइड ट्रायंगुलर बन रहा था, लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, नीचे की साइड ट्रायंगुलर बनेगा। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ मैं ऐसे ही सेम ऐसे 1 0 0 0 2 नहीं यहाँ पे आएगा एक एलिमेंट 1 0 0 एंड 3 1 1 0 और 2 2 1 1। तो ये आपका डायगोनल हो गया। डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, बट डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो नहीं हैं, तो ये डायगोनल के नीचे का बन गया ट्रायंगुलर, तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर, मतलब कि नीचे की साइड आपके ट्रायंगुलर बन जाएगा। इसके बाद आती है एक लास्ट, हम मानते हैं लास्ट 12 नंबर की, देखो 12 हो गई है मैट्रिक्स इससे टाइप। लास्ट आती है सिंगुलर मैट्रिक्स, या सिंगल मैट्रिक्स भी कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे। सिंगल मैट्रिक्स लिख लो, वैसे आपको दिख रहा होगा आई थिंक। ये सिंगल मैट्रिक्स में क्या होता है,
एलिमेंट सिर्फ एक होता है यहाँ मैं एलिमेंट को ले लेता हूँ, जैसे कि ए या फिर 1 ए कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये मैं 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, तो सिर्फ एलिमेंट एक होता है और ये 1/1। तो शायद मैंने सिंगल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, यहाँ SINGLE सिंगल मैट्रिक्स। अब एक आपको खास बात बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बात। जो सिंगल मैट्रिक्स होती है, सिंगल मैट्रिक्स अपने में ही एक रो मैट्रिक्स भी होती है और एक कॉलम मैट्रिक्स भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रो एक है और हमने कहा बताया था कि रो मैट्रिक्स में रो एक होती है, और यहाँ देखो कॉलम भी 1 है, और यहाँ पे देखो बताया था हमने कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होती है, यहाँ रो एक होती है, कॉलम एक होती है। और यहाँ पे अगर हम कुछ और लेट करें तो एग्जांपल के लिए हम 1 भी लेट कर सकते हैं या फिर 3 भी लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यूनिट मैट्रिक्स ही करें। तो ये हो जाती है यहाँ पे सिंगल मैट्रिक्स। ये आपकी आज मैंने सारे टाइप बता दिए मैट्रिक्स के। आज मैंने आपको बताया पहले मैट्रिक्स के बारे में, हमने मैट्रिक्स का सीखा। मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगल एक एरे होता है mn नंबर्स का। mn नंबर वहाँ पे m रोज थे एंड n कॉलम्स थे। उसके बाद हमने सीखा उसका ऑर्डर निकालना, m/n, m मतलब रोज बाय n लिखना। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप, क्या टाइप होते हैं, सब टाइप थे। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, अपर, लोअर एंड सिंगल। तो ये सब टाइप हो गए हैं। अब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे इसका मैट्रिक्स का एडिशन करना। जैसे ये 2 मैट्रिक्स दे देगा वो, तो इनका एडिशन कैसे करेंगे, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर आगे उनका सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। ऐसे आगे धीरे धीरे हम मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। और आपको बता ही चुका हूँ मैट्रिक्स बहुत ईजी चैप्टर है, तो आप अच्छे से समझिए। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप यहाँ से इसका। तो आज हमने यहीं तक रखेंगे, कल से हम आगे मतलब पढ़ेंगे तो हम एडिशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।